क्या आप जानते हैं, एक्सेल छोटे बिजनेस के लिए एक बेहतरीन टूल है। यह पेरोल मैनेजमेंट को आसान बनाता है। एक्सेल फ्री और उपयोग में आसान है। इसमें आप डेटा स्टोर कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं और रिपोर्ट बना सकते हैं। एक्सेल में पेरोल सिस्टम सेटअप करना बहुत आसान है। इस गाइड में हम आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सिखाएंगे। इसके बाद आप आसानी से अपने कर्मचारियों के लिए पेरोल तैयार कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं और एक्सेल के साथ पेरोल बनाना सीखते हैं। पेरोल बनाने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी समझ लेते हैं। ये जानकारियां पेरोल की नींव होती हैं। कर्मचारी का नाम, कर्मचारी का पूरा नाम यहां लिखें। कर्मचारी आईडी, प्रत्येक कर्मचारी को एक यूनिक आईडी दें। बैंक खाता संख्या सैलरी ट्रांसफर करने के लिए जरूरी है। पैन नंबर, टैक्स के लिए जरूरी जानकारी। बेसिक सैलरी यह कर्मचारी की निश्चित सैलरी होती है। महंगाई भत्ता डीए, यह महंगाई के हिसाब से बेसिक सैलरी में जुड़ता है। मकान किराया भत्ता एचआरए, यह मकान के किराए के लिए दिया जाता है। कर्मचारी राज्य बीमा ईएसआई, यह मेडिकल सुविधा के लिए कटौती है। भविष्य निधि पीएफ, यह रिटायरमेंट के लिए बचत योजना है। इन जानकारियों को ध्यान में रखते हुए अब हम पेरोल बनाना शुरू कर सकते हैं। अब हम एक्सेल में पेरोल बनाना सीखेंगे। यह प्रक्रिया बहुत आसान है। चरण 1, एक्सेल शीट खोलें। चरण 2, पहली रो में कॉलम हेडिंग लिखें। कर्मचारी का नाम, कर्मचारी आईडी, बेसिक सैलरी, डीए, एचआरए, कुल आय, ईएसआई, पीएफ एस्टरिस्क नेट सैलरी। चरण 3, दूसरी रो से अपने कर्मचारियों की जानकारी भरना शुरू करें। चरण 4, हर कॉलम में सही जानकारी भरना सुनिश्चित करें। अब हम सैलरी के महत्वपूर्ण हिस्सों की गणना करेंगे। बेसिक सैलरी, यह पहले से तय होती है और एक्सेल शीट में पहले से ही दर्ज होती है। डीए, यह बेसिक सैलरी का एक निश्चित प्रतिशत होता है। उदाहरण के लिए, अगर डीए 10% है और बेसिक सैलरी 20,000 रुपये है, तो डीए होगा 20,000 रुपये का 10%, यानी 2,000 रुपये। एचआरए, यह भी बेसिक सैलरी का एक निश्चित प्रतिशत होता है, जो शहर और मकान के किराए पर निर्भर करता है। कुल आय, यह बेसिक सैलरी, डीए और एचआरए को जोड़कर निकाला जाता है। एक्सेल में फॉर्मूला का उपयोग करें। इस एस्यूम बेसिक सैलरी कॉलम, एचआरए कॉलम। सेक्शन 5, हाजिरी और कामकाजी दिन, पेरोल का आधार। सैलरी की गणना के लिए कर्मचारी की हाजिरी महत्वपूर्ण होती है। चरण 1, अपनी एक्सेल शीट में हाजिरी और कामकाजी दिन नाम से 2 नए कॉलम जोड़ें। चरण 2, हाजिरी कॉलम में कर्मचारी के महीने में काम करने के दिनों की संख्या दर्ज करें। चरण 3, कामकाजी दिन कॉलम में उस महीने के कुल कामकाजी दिनों की संख्या दर्ज करें। अब आप इस जानकारी का उपयोग करके सैलरी की गणना कर सकते हैं। सेक्शन 6, कटौतियां, ईएसआई और पीएफ को समझना। ईएसआई और पीएफ महत्वपूर्ण कटौतियां हैं जो कर्मचारी के वेतन से काटी जाती हैं। ईएसआई, यह कर्मचारी के वेतन का एक छोटा सा हिस्सा होता है जो मेडिकल सुविधाओं के लिए काटा जाता है। पीएफ, यह कर्मचारी के वेतन का एक हिस्सा होता है जो रिटायरमेंट के लिए बचत योजना में जमा होता है। एक्सेल में फॉर्मूला का उपयोग करके ईएसआई और पीएफ की गणना करें और उन्हें संबंधित कॉलम में दर्ज करें। सेक्शन 7, फाइनल स्टेप, नेट सैलरी की गणना। अब आप नेट सैलरी की गणना कर सकते हैं। नेट सैलरी इक्वल साइन कुल आय, ईएसआई प्लस पीएफ। एक्सेल में फॉर्मूला का उपयोग करके नेट सैलरी की गणना करें और नेट सैलरी कॉलम में दर्ज करें। बधाई हो, आपने अपना पहला पेरोल बना लिया है। सेक्शन 8, एक्सेल और पेरोल और भी सीखें। एक्सेल और पेरोल महत्वपूर्ण कौशल हैं जो आपके करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे विस्तृत एक्सेल और पेरोल कोर्स में दाखिला लें और इन कौशलों में महारत हासिल करें। आज ही साइन अप करें और अपने करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं।